हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। यानी अरब सागर में ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो उसमें मिलती हैं या अपना जल उसमें गिराती हैं। आज का वीडियो इसी पर बेस्ड होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जो है जल गिराती हैं। यानी जो ये आप देख रहे होंगे डायग्राम में, इस तरफ कौन कौन सी नदियां जो हैं अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो इस पे जो है हम पढ़ चुके हैं। चाहे दामोदर नदी हो, स्वर्णरेखा हो, बैतरणी हो, ब्राह्मणी हो, महानदी हो, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, इन्हीं पे जो है हमने जो है पूरी पहाड़ियों मतलब पूरे जो है ना नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज जो है हम पढ़ेंगे इस साइड पे। ठीक है, यानी पश्चिम में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और अरब सागर में जाके अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न हर बार पूछे जा रहे थे और अब भी पूछने की संभावना है। दोस्तों, जो पहली बार चैनल पर जुड़ रहा है या चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरा तरह जो भी वीडियो बनाया जा रहा है आपके पास जो है नोटिफिकेशन तुरंत आए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जो है ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां जो हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में, उत्तर से दक्षिण क्रम में यानी ये वाला क्रम, ये उत्तर से दक्षिण क्रम में ये है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैप में पहले हम देख लेते हैं। देखिए, लूनी नदी है, कहाँ से निकल रही है, आप डायग्राम में इसको अच्छी तरह से देखें। ये लूनी नदी है ना, कहाँ से, राजस्थान से निकल रही है। फिर साबरमती नदी है, ठीक है, इसके बाद नर्मदा नदी है, फिर ताप्ती नदी है, ठीक है, मांडवी है, जुआरी है, शरावती है, गंगा है, पेन्नार है। ठीक है, तो ये नदियाँ जो हैं ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। और इनके बारे में अब हम एक एक करके विस्तार पूर्वक जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण कौन कौन सी है, तो जो अभी हमने देखा मैप में, लूनी नदी हो गई, साबरमती हो गई, माही नदी हो गई, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, सारावती, गंगावती और पेरियार नदी, इतनी नदियां जो है इनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। और ये बताने का मेन रीज़न ये क्रम है। ये यानी एग्ज़ाम में क्रम भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम जमाइए। ठीक है, तो आपको ये क्रम आपको पता होना चाहिए कि पहले लूनी नदी आएगी, ठीक है, फिर साबरमती आएगी, फिर माही नदी आएगी, फिर नर्मदा ताप्ती नदी आएगी। तो आपको अगर इनमें से कुछ का क्रम अगर पता है तो आप जो है आसानी से आप वहाँ पर बताने में सक्षम होंगे और आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप छांट पाएंगे कि हाँ ये नदियाँ हैं। एमपीपीसीएस के मेंस में भी जो है ये पूछा जाता है कि अरब सागर में जो है नदी जल गिराने वाली नदियों को बताइए। ठीक है, 2-3 लाइन में लिखने को आता है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो और दूसरे स्टेट्स हैं उनमें भी जो है पीसीएस में प्री में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखें, छोटे एग्जामों में तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लूनी नदी, लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। ठीक है, जब हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़े थे या पहाड़ियाँ पढ़ी थी उसमें अरावली के बारे में हमने विशेष तौर पे पढ़ा था। ठीक है, कि सबसे पुराना पर्वत है ये अरावली, ठीक है, प्राचीनतम पर्वत है। ठीक, तो लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है और सांभर झील से गुजरती है और गुजरात के कच्छ में दलदल में समा जाती है। सांभर झील के पास से गुजरती है और गुजरात के कच्छ में समा जाती है। यह नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। यानी यह नदी कहाँ नहीं पहुंच पाती, समुद्र में अपना जल नहीं गिरा पाती, बल्कि जो कच्छ है, कच्छ का जो दलदली क्षेत्र है वहीं पर जो है ये समा जाती है। ठीक है, अब वो दलदली क्षेत्र ज़्यादा दूर नहीं है समुद्र से। ठीक है, ये चीज़ जानिए। तो लूनी नदी, ठीक, इम्पोर्टेंट क्या है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कौन सी नदी है जो राजस्थान से निकलती है लेकिन समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, तो है लूनी नदी। ठीक है, तो ये चीज़ इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब अगली नदी है साबरमती नदी। ठीक, इम्पोर्टेंट है। और जानते हैं अहमदाबाद शहर जो है नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और इस नदी को पहले बहुत प्रदूषित हुआ करती थी, लेकिन इसको इतना अच्छा डेवलप किया गया है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कि मतलब जो पर्यटक है, अब पर्यटक को बहुत आकर्षित करने लगी। इस तरह से इसको बनाया गया है, इसको सजाया गया है और इसको स्वच्छ किया गया है। ठीक है, तो साबरमती नदी, साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है। ठीक है, आपने मैप में भी जो है ये देखा होगा, ये देखिए, ये हिस्सा राजस्थान का है, ये गुजरात का है, ये गुजरात का है, ये राजस्थान का है, पूरा ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है।
ठीक है। कर्नाटक, यहाँ गोवा छोटा सा है। तो ये चीज़ें जो है, तो आप देखिए, तो ये कहाँ से निकलती है? राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है, खंभात खाड़ी में समा जाती है। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे बसे शहर हैं, ठीक है। खंभात की खाड़ी में समा जाती है, यानी अरब सागर। खंभात की खाड़ी सारा ये पूरा अब अरब सागर है। अरब सागर में जो है ये समा जाती है या मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नदी है माही नदी, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ पहले हम बात कर लेते हैं। नदियाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, ठीक है। अगर नदियाँ नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें रुक जाती हैं, ठीक। एक तो नदियों का एक अपना ही एक अलग महत्व है हमारे देश में, यानी हम भारत की बात करें तो ये नदियाँ एक प्रकार की पूजनीय हैं, ठीक है। इनकी पूजा भी की जाती है। गंगा नदी तो पूजनीय है ही है, तरन तारण है वो, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा जी हैं। तीन सभी चीज़ को जो है बहुत ही, अभी हाल ही में नर्मदा जयंती भी मनाई गई, ठीक है। तो हमारे लिए पूजनीय है, ठीक है, और हम पूजते हैं, ठीक है। अब समझ में नहीं आता कि लोग गंदा क्यों करते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूजनीय तो हैं। तो हमारे यहाँ तो धार्मिक स्थल मतलब धार्मिक स्तर पे भी जो है हम लोग नदियों को मानते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ जो है, इससे जल मिलता है और जल से हम बिजली भी बना रहे हैं। मतलब यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे नर्मदा की हम बात कर लें, नर्मदा में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। छोटे बड़े बांध बने हुए हैं, मानसरोवर जो सर ये सरदार सरोवर जो बना हुआ है बांध, तो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। तब सोचिए कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। अब बहुत देशी परियोजना है। अब बहुत देशी परियोजना का मतलब बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ति हो रही है उससे। बिजली भी बन रही है, सिंचाई के लिए भी यूज़ हो रहा है, पीने के लिए भी यूज़ हो रहा है, पर्यटक भी वहाँ आ रहे हैं, और उससे एक चीज़ और हो रही है, बिजली भी बन रही है, ठीक है। अब सोचिए कितनी सारी चीज़ें हुई, तो ये बहुत देसी परियोजना है, ठीक है। जल रोक के बहुत सारी चीज़ें इससे हम कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें जो है ये महत्वपूर्ण है। नदियाँ नहीं, और दूसरी एक चीज़ और नदियाँ होने से जो जो फॉरेस्ट है ना, ये भी डेवलप होता है। आसपास जो जंगल जो क्षेत्र है वो भी बनता है, ठीक है। अब सभी जानते हैं जंगल रहने से क्या बेनिफिट है, ठीक है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पर नदियों के रहने से ये फ़ायदा होता है, ठीक है। जो एक वाटर जो लेवल होता है वो भी जो है बना रहता है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ चल रही है कि नदियों को जोड़ने की जो एक परियोजनाएं चल रही हैं, इसका क्या बेनिफिट फिट होगा। तो दोस्तों अगर नदियों को अगर जोड़ा जाएगा तो इससे, जैसे कि अभी हाल ही में जो है चल रही है, और बहुत सारे उसमें जो है खामियां भी आती हैं, बीच में समस्याएं भी आती हैं कि यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है। कि अगर जिस क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है, नदी अगर लिंक कर दी जाएगी तो पानी वहाँ चला जाएगा, तो उसका यूज़ वहाँ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो है नदियों के महत्व के बारे में हम जान रहे थे कि ये नदियों का ये विशेष तौर पर ये महत्व है ये, ठीक है। तो अब इसी कड़ी में जो है माही नदी की बात कर लेते हैं। तो माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल, ठीक है, पर्वत धार से निकलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो धार है ना, वो सतपुड़ा का भाग नहीं है। धार जो है, जो धार है ना, वो विंध्य पर्वत का भाग है ना, सतपुड़ा का भाग नहीं है। सतपुड़ा का भाग नर्मदा नदी के जो साइड में मतलब दक्षिण में है, वो वाला पूरा भाग जो है सतपुड़ा का भाग है, ठीक है। तो ये खंभात खाड़ी में जो समा जाती है, यानी समुद्र में खंभात खाड़ी में समा जाती है। तीन राज्यों से बहती है ये, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, तीन राज्यों में प्रवाहित होती है। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। हमने पढ़ा था कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय और त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए? राजस्थान, सॉरी, गुजरात, मध्य प्रदेश 2 हो गए, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया झारखंड, पांचवा हो गया पश्चिम बंगाल, छठवा हो गया त्रिपुरा, और राजस्थान भी है इसमें, ठीक है। तो इतने राज्यों से, मतलब 8 राज्यों से होकर रेखा गुजरती है। तो माही ही एक ऐसी नदी है जो कि कितने कितने बार काटती है? 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा 8 सॉरी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और माही नदी 2 बार जो है इसको काटती है कर्क रेखा को। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन सी नदी है जो विंध्य पर्वत से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है माही नदी, ठीक है। 3 राज्यों में बहती है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली नदी जो है हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये नदी जो है
माही नदी है, ये है माही नदी। ठीक, तो अगली हम देखते हैं अगली नदी कौन सी। अगली नदी है नर्मदा नदी। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है नदियों के मामले में बहुत संपन्न राज्य है। ठीक है, और यहाँ इसका एक उपनाम भी है, नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब मायका क्या होता है? मायका ये होता है कि अगर हम नदी पर पीछे बात करें तो नदी जहाँ से निकल रही है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। हाँ, हम बात करते हैं मायके की, तो मायका जो है क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो जो पुराना वाला जगह है वो मायका कहलाता है। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, यानी बहुत सारी नदियाँ ऐसी निकलती हैं जो दूसरे राज्यों में चली जाती हैं। ठीक है, और बहुत सारी नदियाँ हैं। तो इस मामले में अगर मध्य प्रदेश की कहा जाए तो बहुत संपन्न राज्य है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जीवन रेखा है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी। ठीक है, होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। बहुत सारे हैं पर मैंने होशंगाबाद का ही नाम लिया। ठीक है, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे जो पहाड़ है मैंने बहुत उसको करीब से देखा है और बहुत लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जो सतपुड़ा का क्षेत्र है वहाँ उस क्षेत्र में होशंगाबाद में बहुत ही जिसे जिसे बोला जाए मनमोहक है। नर्मदा नदी जी बह रही हैं और जो वहाँ के हरियाली है, जो वहाँ का जो पेड़ है, मतलब बहुत ही अद्भुत है वो। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है। ठीक है, 1312 यानी 1312, इसको ऐसे याद करो, 13-12 किलोमीटर जो है इसकी ओवरऑल लंबाई है, और जिसमें से 1077 केवल मध्य प्रदेश में जो है ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो दोस्तों अरब सागर में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। दोस्तों पिछली वीडियो में भी हमने भ्रंश पढ़ा था, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ भ्रंश क्या होता है। आप इस डायग्राम में, इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि इस साइड जो है ये सतपुड़ा का पहाड़ है और ये साइड विंध्याचल का पहाड़ है। तो जो पहाड़ों के बीच में, यानी ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, अब बीच में जो ये नदी प्रवाहित हो रही है यही भ्रंश है। यानी दो पहाड़ में दो हिस्से उठ जाना और बीच में जो बहना वही भ्रंश है। अब इस डायग्राम में आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे ये हिस्सा भी, ये वाला हिस्सा भी उठा हुआ है और ये हिस्सा भी उठा हुआ है, लेकिन बीच में जो गड्ढा है जहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है यही भ्रंश है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था 3 नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं। नर्मदा नदी तो है, ताप्ती नदी भी है और दामोदर नदी भी जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी आए तो आप आसानी से बता पाएँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय नदियाँ गोदावरी कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ अलग हैं, हिमालयी नदियाँ अलग होती हैं, दोनों में हम अंतर अगले वीडियो में देखेंगे, पर अभी हम ये देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, गंगा प्रायद्वीपीय नदियाँ नहीं हैं, क्या है वो, हिमालयी नदियाँ हैं। यमुना भी हिमालयी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र भी हिमालयी नदियाँ हैं। ठीक है, सिंधु ये भी हिमालयी नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये अगला है नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से निकलती है ना, अनूपपुर में जो स्थित है वहाँ से निकलती है और भड़ोज के पास खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये दोनों खंभात की खाड़ी के साथ भड़ोज भी याद रखना जरूरी है जो कि गुजरात में है। नर्मदा की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर ऐसे याद रखिए। नर्मदा नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, लेकिन इसका जल 4 राज्यों में बंटता है एक निश्चित अनुपात में। ठीक है, कोई कौन कौन, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी। अब एक चीज़ समझ में नहीं आया कि वहाँ क्यों बंटता है। तो दोस्तों कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं ना कि अपना जल डायरेक्ट नहीं मिलती, डायरेक्ट नहीं जाती, लेकिन अपना जल दूसरी नदियों के माध्यम से उस नदी में गिरा देती है तो उस राज्य का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है अब पूछा जाएगा कि किसको बंटित नहीं होता, तो उसमें उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि चार चार बहती तो यहाँ है 3 जगह, लेकिन जो जल का बंटवारा होता है 4 राज्यों में होता है, जिसमें राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, अब नर्मदा नदी पे जो है कुछ जलप्रपात हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। बेड़ा घाट, धुआंधार बहुत प्रसिद्ध है, जबलपुर में है। कपिल धारा, दूधधारा धारा जैसे जलप्रपात भी जो है यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, अब बारी आती है ताप्ती नदी को। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। इसका एक उपनाम है सूर्यपुत्री। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सूर्यपुत्री किसे कहा जाता है। ठीक है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है
यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर पढ़ रहे हैं। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर क्या कारण है दोस्तों, जिनका ढलान है ना, ढलान ढलान ये पश्चिम की ओर है। और जो हमने पिछली बार पढ़ा था तो उसका जो बंगाली खाड़ी में उनका ढलान, जितनी नदियां हैं उनका ढलान पूर्व की ओर, इसलिए पूर्व की ओर बह रही हैं। तो ये पश्चिम से की ओर बहती है। इस नदी के किनारे बुरहानपुर, सूरत जैसे बड़े नगर या शहर बसे हुए हैं। ठीक है। ताप्ती नदी अरब सागर में खंभात खाड़ी में अपना जल गिराती, खंभात खाड़ी में है ना। भड़ोच में नर्मदा है, ये खंभात की खाड़ी में जल गिराती हैं। 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर ये नदी बहती है। ठीक है। अब अगली नदी आती है मांडवी नदी। ठीक है। कौन सी आती है? मांडवी नदी, जिसे महादायी नदी भी कहा जाता है। भारत के गोवा और महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में बहने वाली ये नदी है मांडवी नदी। यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट की ढलानों में उत्पन्न होती है और लगभग 81 किलोमीटर तक बहकर गोवा के जुआरी नदी में मिल जाती है। यानी एक नदी जुआरी है, ये दोनों क्या करती हैं? मिल जाती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र गंगा नदी है ना, मिल जाती हैं और आगे चल के पद्मा के नाम से जाना जाती हैं। ठीक ऐसे ही है कि मांडवी नदी में जो है, मांडवी नदी जुआरी नदी में मिल जाती है और दोनों फिर संयुक्त रूप से आगे बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। तो इस चीज़ को जो है विशेष तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट नदी है जुआरी नदी, जो अभी हमने बात की थी। भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है यह जुआरी नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के बेहद हेमद बारसम से होता है। जुआरी नदी के आंतरिक क्षेत्रों में अघनाशिनी के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। अगली नदी है पेरियार नदी। ठीक है। पेरियार नदी, तो दोस्तों जो पेरियार नदी है ये एकदम बिल्कुल दक्षिण की मतलब है, केरल में है। भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी बड़ी नदी है। ठीक है। केरल की, किसकी है? केरल की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों से प्रारंभ होती है, तमिलनाडु से। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत इडुक्की बांध इसी पर बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बांध पर पढ़ेंगे तो उसमें जो है हमें नदियों पे वो बात करेंगे। दोस्तों पिछले 3-4 साल पहले जो बाढ़ आई थी केरल में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है इसी नदी पे प्रभावित हुआ था। ये इडुक्की बांध, पेरियार नदी, बहुत तूफान हुआ था, मतलब बहुत नुकसान हुआ था, बहुत पानी और जो है जल भरा हुआ था। तो ये वही पेरियार नदी जो है। ठीक है। राज्य के कई मुख्य नगरों में जल जो है इसी नदी के माध्यम से जो है जाता है। ठीक है। किस नदी के माध्यम से? पेरियार नदी के माध्यम से। ठीक है। तो राज्य के कई नगरों में जो है जल किस नदी के माध्यम से जाता है? पेरियार नदी के माध्यम से जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट वीडियो समाप्त हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। एग्ज़ाम में आपके लिए जो है ये प्रश्न, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो समाप्त हुआ। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है। और एक लाइक, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है। जिससे जो है अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप पसंद आ रहा है, तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको चीज़ें जो है अच्छी लग रही है। ठीक है। और आप अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप कमेंट्स भी कर सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैं उसको बना के आपको बहुत जल्दी उसमें अपलोड करूँगा। तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।